बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये है ज़िंदगी के साथ, मैं हूँ सायरा कबीर। आज का टॉपिक बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही रेलेवेंट है, ख़ास तौर पे बेटियों के लिए। अब आप सारे मर्द हज़रात सोच रहे होंगे चलो एक और शो आ गया लड़कियों के नाम। देखिए, आप लोगों के यहाँ बहनें होती हैं, आप लोगों के यहाँ बेटियाँ होती हैं, आपके अपनी शादियाँ होती हैं, तो ये एक जो टॉपिक है ना, वो कहीं ना कहीं से ज़रूर रिलेट कर पाएंगे आप लोग। ज़िंदगी के जो बहुत मुख्तलिफ माइलस्टोन्स होते हैं, उसमें से एक बहुत बड़ा माइलस्टोन होता है शादी। जी हाँ, आज हम शादी के हवाले से वैसे डायरेक्टली बात नहीं करेंगे, लेकिन जो शादी का एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट होता है, जो कि अगर सही हो जाता है तो ज़िंदगी जन्नत बन जाती है, और अगर नहीं सही होता है तो बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। आज हम बात कर रहे हैं कि एडजस्टमेंट कैसे करना है। हम बहुत बातें करते हैं शादी की, तो डिवोर्स, तो निकाह, तो ये तो वो, लेकिन जो एडजस्टमेंट की बात है कोई नहीं करता। सब कहते हैं भाई एडजस्ट, आप अपनी ज़िंदगी के शुरू के 2 साल दे दें, सब कुछ सही हो जाएगा। कई लोग बोलते हैं आप इतना टाइम दे दें, आप ये बात मान लें, आप वो बात मान लें। देखिए, कहना हर चीज़ बहुत आसान है, लेकिन जब बीतती है, जब करना होता है, तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। आज हम बात करेंगे उन बेटियों के लिए जिनकी शादी होने वाली है, जिनकी शादी हो गई है, और जिनकी शादी होने वाली होगी आगे, या होकर कुछ खुदा ना खास्ता मसले हो रहे हों, उस हवाले से कि अगर शादी में मसले भी हैं तो उसको किस तरीके से हैंडल करना है। एडजस्ट होना या एडजस्ट करना आसान नहीं होता है। जब आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, जहाँ पे खाना भी डिफरेंट होता है, जहाँ का रहना सहना बिल्कुल डिफरेंट होता है, जहाँ आपकी अम्मी जिस तरीके से आपको लेकर चलती थी, वहाँ पे अगर ससुराल वाले अलग तरीके से, लेकिन वहाँ पे आप डिस्टर्ब होते हैं। कुछ जहाँ भी चेंज होता है, वहाँ पे एक इंसान अनसर्टेनिटी भी आता है, वहाँ तकलीफ़ भी होती है। लेकिन अगर उसको आपको मैनेज करना आ जाए, तो इवन अगर ससुराल को आ जाए बहुत ज़बरदस्त बात है, अगर लड़की को आ जाए तो और भी ज़बरदस्त बात है। आज हम इसी हवाले से बात करेंगे। ये गुर सीख जाएं अगर हम कि एडजस्ट कैसे होना है किसी भी सिचुएशन में, चाहे वो नई नौकरी है, चाहे वो शादी के बाद है, किसी भी एंगल से अपने आप को एडजस्ट आप कैसे कर सकते हैं, यकीन जाने ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ कामयाबी ही मिलेगी। वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक पे जाएंगे। आज हमारे साथ शेफ़ जलाल मौजूद है, कुकिंग करेंगे। क्या बनाने वाले हैं वो बताएंगे आपको, लेकिन इस ब्रेक के बाद तो कहीं मत जाएगा। मिलते हैं एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक टू ये है ज़िंदगी। आज हमारे साथ हमारे फेवरेट शेफ मौजूद हैं, और आज कुछ बहुत ही मेरा बहुत फेवरेट कुछ चीज़ बन रही, ड्रम स्टिक्स बन रहे हैं। ड्रम स्टिक बन रहे हैं, और ड्रम स्टिक्स पड़े हुए, लेग पीसेस, चिकन बेस है और चिकन ड्रम स्टिक। वेरी गुड, वेरी गुड। लॉलीपॉप भी इसी तरह से बनते हैं, ओके, और ड्रम स्टिक भी इसी तो शेप में आप बनते हैं। दोनों चीज़ें बनाएंगे? नहीं, एक ही बनाएंगे। ड्रम स्टिक कुछ लोग क्रम कोट बनाते हैं, कुछ लोग फ्लावर कोट बनाते हैं, तो हम यहाँ पर क्रम कोट बना रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले इसको करेंगे मैरिनेट। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। तो गार्लिक वैसे मैं आज के टॉपिक के बारे में बताऊं? बिल्कुल बताएं, मैं सुन रहा था। वैसे सुन रहे थे तो बताने की जरूरत नहीं होगी। हाँ, तो वैसे एडजस्टमेंट की अगर बात करते हैं तो ज़िंदगी में और भी बहुत सारे सिनारियोज होते हैं जिसमें एडजस्ट होना पड़ता है। हमारी फील्ड का मतलब बिल्कुल क्लियर बात करूंगा कि हमारी फील्ड का रूल है फौजी रूल। यस सर, हर जगह पे ऐसे ही बोलते हैं। यस सर बोले तो कामयाबी है, तो कामयाबी है। ये बताएं, शादी की जो फील्ड है उसमें मुझे बताएं, सिर्फ लड़की को ही एडजस्ट होना होता है या लड़कों को भी होना पड़ता है? आपकी भी होने वाली है अनकरीब, तो मुझे सिर्फ ये बता दें कि आपने कुछ दिमाग में ऐसी कुछ बात लाई है कि मुझे भी बदलना होगा, या आप कहेंगे मैं तो नहीं बदलूंगा भाई, वो ही एडजस्ट करे? सारे यहाँ ये फंस गए। अच्छा नहीं, मुझे वैसे सच्ची में एक बात बताए ना, हाँ। अगर एडजस्टमेंट की बात करेंगे तो नहीं, जो मेरी वाइफ है मतलब जी जी, उनको सब पता है क्या आप वैसे ही हैं? मेरी फील्ड में किस तरह से है। तो इन्होंने ऑलरेडी एडजस्ट कर लिया, क्योंकि मेरे जो ससुर है ना जी, उनका भी ताल्लुक इसी वो फील्ड खुद शेफ है। तो उनको पता है कि शेफ ऐसे ही होते हैं बेचारे। तो उनको पता होगा सब चीजें कि किस तरह से एडजस्ट करना है। अच्छा, इसीलिए डॉक्टर्स में शादी करते हैं, लॉयर्स में करते हैं, तो शेफ्स में करते हैं शादी, ऐसे ही होता है क्या? ऐसा नहीं है वैसे, ऐसा नहीं है। फैमिली का सीन है। तो यहाँ पर रेड क्रश, लाल कुटी हुई मिर्च, काली कुटी हुई मिर्च, नमक, और इसमें आप हर्ब्स ऐड कर सकते हैं। अगेन पार्सले, सेलरी, ठीक है, बेसिल, थाइम, ओरिगानो, अच्छा वैसे मैंने एक बात नोट की है, आपको वेजिटेबल मिले। जब भी मैं कोई ऐसा टॉपिक छेड़ लेती हूँ ना जिससे आप अनकंफर्टेबल होते हैं, आपका हाथ चलना शुरू हो जाता है फौरन ऐसे ऐसे और बाय द टाइम हम रेसिपी पे आते हैं ना तो ऑलरेडी
काम हुआ वो होता है, आप देख रहे हैं। तो अब आप अगली दफ़ा जब मैं ऐसा कोई टॉपिक करूँ समझ जाएगा कि हम किस सिचुएशन में हैं। मैं किस में हूँ। जी जी ये किस में कह रहे, मैं किस में हूँ। सही है, ठीक है। तो चॉप सेलरी इसमें ऐड कर दिया हमने, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपके पास जो चिकन लेग पीस है, अच्छा लेग पीस पे जो फ्लावर कोटिंग होती है, आप बाहर जो अच्छा अमाउंट पे करके जो क्रिस्पी चिकन खाते हैं, जी जी बिल्कुल, तो वो बेसिकली लेग का ही मीट होता है, ठीक है। ठीक है। और तो उस पर आपने सिंपली उसको मैरिनेट करने के बाद फ्लावर कोटिंग करनी है। अच्छा ड्रम स्टिक डायरेक्ट मतलब होल पीस जो इसी तरह से विदाउट कट्स लगाकर उस पर उसको आप मैरिनेट करते हैं, क्रम कोट करते हैं, फ्लावर कोट करके डीप फ्राइड करते हैं। तो बट यहाँ पे कट्स लगाने का, शिगाफ लगा रहे हैं। हाँ डीप कट्स लगाने का मकसद ये है कि मीट जो है वो एक तो मैरिनेट अंदर तक हो जाए, ठीक है, और सेकेंडली कुक्ड हो तो वो अंदर से ब्लड ना रहे। अग्रीड, डन। ठीक है, तो ये एक बड़ा इशू रहता है। और ये लेग पीस के साथ बहुत ज्यादा मसला होता है वैसे। और लोग फिर छोड़ देते हैं। और आप लोगों को हमेशा यही बोलते हैं, अगर ऐसा है कि अगर ब्लड आ जाए, आपको लगता है कि खून जैसा या लाल गोश्त है अंदर से, मत खाइएगा, चाहे वो जितने पैसे आपने क्यों ना दे दियो। रेस्टोरेंट पे जाएं तो उनको बोलेंगे या तो पैसे वापस करो या नया पीस दो। और गोश्त तो खरीदे ही ना, मीट अगर आप चिकन खरीद रहे मार्केट से, हाँ। तो फ्रेश चिकन जो बाहर कटी हुई मुर्गी पड़ी है वो मत खाएं कभी भी ना, और जिंदा मुर्गी अपने सामने कटवाएं और फिर उसके बाद आप नहीं एब्सोल्युटली ये छोटी छोटी चीजें, यू हैव टू रियली टेक केयर ऑफ दैट। स्पून अगर एक सायरा बड़ा स्पून दे दीजिएगा, बहुत बड़ा वाला, हाँ बड़ा स्पून दे दें। अच्छा जी, यहाँ पर मिक्स इस तरह से इसको अच्छे से, अच्छा जितना कोई भी मीट हो, बीफ, चिकन, सी फूड, जो भी मीट आप इस्तेमाल करते हैं खाने में, अगर वो इस तरह का है कि उसको मैरिनेट किया जा रहा है, जैसे हम अपनी जो हमारी पाकिस्तानी कुजीन के अंदर करीज बनाते हैं, बिल्कुल, कोरमा, कुन्ना, इस तरह की जितनी भी रेसिपीज बनती हैं उसके अंदर मीट को हम मैरिनेट नहीं करते, ठीक है। अदरवाइज जो हम कॉन्टिनेंटल और मेडिटेरियन फूड्स की तरफ जाते हैं तो उसमें हम मीट को मैरिनेट करते हैं। तो मैरिनेट करने का मकसद ये है कि मीट को फ्लेवर दे रहे हैं, ठीक है, और उसको टेंडर किया जाए ताकि मीट की क्योंकि ग्रेवी नहीं है ना, सालन जैसे नहीं है, हाँ, करी नहीं। तो जितना देर आपका मीट मैरिनेशन में रहेगा, जितनी देर उतना ही ज्यादा मीट आपका फ्लेवरफुल होगा, ठीक है। अगर लैम चॉप की, जैसे लैम चॉप है, मटन की कोई भी मीट को आप मैरिनेट करते हैं, कोई भी पीस को, लाइक चॉप्स हो, रिब पूरा हो, लेग पीस हो, शैंक पार्ट हो, तो उस पार्ट, जितने भी पार्ट्स हैं, इनको आपने मैरिनेट इसलिए ज़्यादा करते हैं, ज़्यादा देर स्टे करते हैं ताकि मीट आपका टेंडर हो जाए। सही बात है, ठीक है, अच्छे से गल जाए। अदरवाइज मटन में होता क्या है कि हमारे घरों पे, हाँ हमारे घरों पे जो हम मटन कुक करते हैं, हम उसको कुकर में कुक करते हैं, क्यों कि मटन गल जाए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये अब हमने यहाँ पर मीट को इस तरह से मैरिनेट कर दिया। मैरिनेशन करने के बाद अगेन इसमें रेड क्रश चिली हमने ऐड किया, अगर आप चाहें तो हॉट सॉस ऐड कर सकते हैं, तिबास्को, ठीक है, चिली सॉस, ठीक है, और ज़्यादा इसको फ्लेवर दे सकते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पर आपने मीट मैरिनेट करने के बाद, अच्छा जब आपको लगता है वो वक्त आ गया जब हम अपनी जगह स्विच करें तो आप बता दीजिएगा। मैं बिल्कुल, बर्नर आप ऑन कर दें। बिल्कुल बिल्कुल, साहिरा बर्नर एक्सपर्ट है, ये आप देखें, सही है सर। हम जला रहे होते हैं और जलता नहीं है। नहीं कहती हूँ ना, एक लफ्ज है इसको खोलने के लिए, खुल जा सेसमी, खुल जा सिम 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 सिम। अच्छा जी, अब अगेन यहाँ पर आपके इसके क्रम के अंदर भी आप पार्मेजान ऐड कर सकते हैं, चीज़, ठीक है, हर्ब्स ऐड कर सकते हैं। अगेन जो फ्रेश हर्ब्स जितने भी आपके वो चॉप करके आप इसमें ऐड कर दें, ड्राई हर्ब्स ऐड कर दें। तो वो जितने हमें एक दो दफ़ा करके दिखाया, हाँ। इस तरह क्रमिंग में जब आपने हर्ब्स ऐड किए थे वो बहुत प्रिटी लगता भी। आपने हमें पहले वो जैसे हम कह रहे थे ना, आपने सेसमी, तो वो सेसमी सीड्स भी हम डाल सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, वो सारी चीजें, पार्मेजान जो चीज़ होता है वो भी हम डाल सकते हैं, वो भी आप। यहाँ पे आपने सिर्फ मैदे में एक कोटिंग की है, सिर्फ फ्लावर के साथ एक कोट करके इसको आप साइड पे रख दें ताकि मैरिनेशन जो है वो अपनी जगह ले ले। सही है, फिर हम इसमें अंडा लगाएंगे, फिर ब्रेड क्रम्ब करेंगे, बिल्कुल, फिर उसको हम डीप फ्राई करेंगे। ओके, और शुम उस वक्त करेंगे जब हम पहले थोड़ा सा फ्लावर डाल के देखेंगे, अगर हल्के से ऊपर आ रहा होगा तभी हम, बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे ही है ना, बिल्कुल, कि उसमें पता चल जाएगा बाय द टाइम इसमें कलर आएगा। सायरा कितना सीख गई है शेफ जलाल से, सीखे हुए हैं सायरा, आप देखें शेफ, मैं सीख रहा हूं, मैं सीख रहा हूं, आप ही की बताई हुई बातें रिपीट कर रही हूं मैं। अच्छा, यहाँ पर इस तरह से हाँ कोट करने के बाद जी, ठीक है, और क्रम भी सायरा बाहर से जो क्रम मिलता है आपको पैकेट में, उससे बेहतर है कि घर पे बना ले, या अगर खरीदते हैं बाहर से तो इम्पोर्टेड क्रम इस्तेमाल करें। लोकल जो आपको मिलता है हाफ केजी का पैकेट और 1 केजी का, तो उसको इस्तेमाल ना करें, क्योंकि वो जितनी भी हमारी जो हम फेंक देते हैं ब्रेड और जल जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं रेस्टोरेंट्स के अंदर, और
बासी हो जाती है, फंगस लग जाती है, वो ब्रेड्स होती है जो मार्केट के अंदर आपको मिल रही होती है। Not good या at all. पापे का चूरा, हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। और बाकरखानी का चूरा, जो एक्सपायर्ड पेस्ट्री सेक्शंस के अंदर जो पेस्ट्री शॉप्स में आपकी चीज़ें होती हैं वो मिल रही होती है, तो इस चीज़ का आपने इससे बेहतर है कि आप अपने घर में जब रोटी खाते हैं और वो बच जाती है, साइड्स हैं या बच्चे उसके किनारे ना खा रहे हो तो हरगिज वेस्ट ना करें। ब्रेड 99% जो है ना घरों में 2-3 स्लाइस बचती ही बचते हैं, खास तौर पे जो किनारे वाले होते हैं, हाँ, बेचारे गरीब रह जाते हैं। थोड़ा सा फ्लेम तेज कीजिएगा सायरा जी, कर दिया। परफेक्ट। ये चिकन जो है आपने इस तरह से क्रम कोट करके, अगर आप इजाजत दें हम जगह स्विच कर सकते हैं। बिल्कुल आप आ जाएं। मेरा मेकअप जो है वो ना मेल्ट हो जाएगा। नॉट अ प्रीटी साइट आई मस्ट से। आपने मेकअप किया हुआ है? ऑफ कोर्स, नेचुरली प्रिटी, ऑफ कोर्स। सुबह उठते ऐसी हालत में उठते हैं। बिल्कुल, आपने वो जो हमारे पड़ोसी मुल्क के ड्रामे हैं ना वो याद दिला दिए मुझे कि सुबह उठते भी तो जेवरात से लदे हुए और मेकअप चेहरे पे लगे हुए। हाँ अच्छा जी, क्या याद दिला दिया आपने। शेफ सच्ची बात है, ऐसे कभी आपने किसी ऐसी खातून को देखा है दुनिया में? मैं देखा है, एक उसके आंख का ऑपरेशन होता है, वो उस जेवर और साड़ी सब पहना होता है उसने और पट्टी हटती है। हाउ अनरियलिस्टिक, सीरियस। अच्छा जी, यहाँ पर इस तरह से सिंपल, हाँ। ये डन हो गया आपका। और इसके बाद जो एक कोटेड आपका मिक्सचर है थोड़ा सा आपने इस तरह से लेकर, ये देखें, अगर कैमरा दिखा सके तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। ये देखिए, इसको आपने शामिल कर दिया। ऑयल आपका भी ठंडा है, बहुत ठंडा, ठीक है, बहुत ठंडा है। सारा पेपर नैपकिन अगर आप बेचारा पेपर नैपकिन, ओके, ये लीजिए, ये आ गया डन। अब ये ऊपर आ गया, ये ऊपर आ गया तो इसका मतलब है आपका ऑयल है रेडी हो चुका है। ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा फ्लेम तेज करेंगे। 1 मिनट के लिए आपने इसको और रखना है कि आप जब मिक्सचर जो भी पीस है आप टुकड़ा है जैसे वरना ये इसी के अंदर टूट जाएगा। हाँ, क्रम जो है ना वो ऑयल पी लेगा। और अगर मैं ये मैरिनेट करके थोड़ी देर चाहूँ तो फ्रीजर में या फ्रिज में रखूँ तो इट्स एन ओके आइडिया। हाँ बिल्कुल, आप जैसे अगर आपने हाई टी टाइम पे इसको सर्व करना है, आपके गेस्ट आ रहे हैं, तो मैरिनेट करके इस हाँ, तरह कोटिंग आप करके दिन में मैरिनेट करें, हाँ, और इसको आप रख दें। कोट ना करूँ, कोट भी करके फ्रीज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब देखें ये ऑयल का टेम्परेचर बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है। अब बिल्कुल परफेक्ट हो गया, बिल्कुल जी। अब इसको हम वापस स्लो करते हैं। शेफ, मुझे जाना है एक ब्रेक की तरफ और हमारे कुछ मेहमान भी हैं जो हमें ज्वाइन करेंगे इस ब्रेक के बाद, तो अगर मैं आपकी इजाज़त है तो ब्रेक पे जा सकती हूँ? बिल्कुल बिल्कुल आप जा सकते हैं। और ये मैं ऑयल में शामिल, ये आप देखें जब तक ये हमारे चिकन फ्राई हो रहे हैं, हमें जल्दी से जाना है एक ब्रेक की तरफ। जल्दी से जाएंगे, वापस आएंगे। इन द मीन टाइम हमारे जो ज़बरदस्त मेहमान हैं जो हमारे लिए आए हैं और आज हमें बताएंगे कि वो ख़वातीन, वो लड़कियाँ जो शादी करने वाली हैं, शादी कर चुकी हैं, या जो शादी करने के बाद जिनको स्पेशली मसले आ रहे हैं, हाउ टू एडजस्ट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि घर वालों का क्या रोल होना चाहिए, लड़की के माँ बाप का क्या रोल होना चाहिए, और लड़की का और मियाँ का क्या रोल होना चाहिए। सो स्टे ट्यून्ड, डू नॉट गो एनीवेयर, वी विल बी बैक वेरी शॉर्टली। वेलकम बैक टू ये है ज़िंदगी। आज हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हम बात कर रहे थे कि शादी के बाद एडजस्ट कैसे करना चाहिए। मैं एक किस्सा भी ज़रूर शेयर करूंगी और आई डोंट नो वो शख्स देख रही होंगी, अगर देख रही होंगी तो समझ जाएंगी मैं उनके बारे में बात कर रही हूँ। लेकिन उससे पहले मुलाकात करवाना चाहती हूँ हमारे बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही अमेजिंग गेस्ट पैनल से। पहले मेहमान हमारे हैं माइंड साइंसेज, इनका ताल्लुक है, आप सब बहुत पसंद करते हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। लेट्स वेलकम डॉक्टर मोइज़। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग वंस अगेन। बिल्कुल जी, खुशबू आ रही इतनी जबरदस्त। नहीं खुशबू नहीं, आपको पता है सायरा के सेट पे खुशबू आके बदल जाती हो जाती है खुशबू, और आपको भी हम जरूर खिलाएंगे और आप बताइएगा कि कितना यमी बना। ठीक है, साथ ही चूंकि शादी का मामला है तो शादियां करवाती हैं, शी इज अ मैच मेकर। आई मीन आई एम श्योर ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, किसी की शादी करवाना, किसी को रिकमेंड कर देना, ये बहुत बड़ा सवाब का काम है, लेकिन भी इसमें जिम्मेदारी भी बहुत है। इन द सेंस कि खुदा ना खासा कुछ गलत हो तो सबसे पहले उनके ऊपर आता है कि आपने कराई थी ना शादी, आपने नहीं देखा। जबकि ऑफ कोर्स जिन लोगों को शादी करनी है उनके वालिदैन की सबसे पहले जिम्मेदारी आती है टू इवैल्यूएट कि क्या हमारी बेटी इस तरह के घर में एडजस्ट कर सकेगी, क्या ये लोग हमारी जैसी सोच रखते हैं। कोई एक उंगली भी एक जैसी नहीं होती, लेकिन फ़र्क तो है
क्या हम अपने बच्चों को प्रिपेयर कर रहे हैं? लेट्स वेलकम ऑन द सेट विद अस वी हैव द मैच मेकर मिसेस अंजुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। अच्छा, शादी ब्याह की बात करें, अब एक सिचुएशन बताऊंगी, उसके बाद अब आप लोग बताइएगा। मैं अनकरीब मैं एयरपोर्ट पे थी एंड इनफैक्ट आई वाज इन इस्लामाबाद एयरपोर्ट आई गेस। मैं वहाँ पे एक लड़की से मिली और सलाम दुआ हुई, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप, ठीक हैं। बता रही थी कि आई एम सो हैप्पी, नहीं कराची एयरपोर्ट में आई एम वेरी हैप्पी, मैं इस्लामाबाद जा रही हूँ। मैंने कहा अच्छा, दैट्स वेरी गुड, मैं भी अच्छी हैप्पी हूँ। शी इज़ लाइक मेरी शादी होगी, मैं कराची आ गई, मैं बहुत सैड हूँ। मैंने कहा क्यों? बोलती कराची वाले बहुत ख़राब लोग हैं। मैंने कहा ओके, हाँ डिफरेंट लोग हैं हम, लेकिन ख़राब ऐसा तो नहीं कहो। बोलती नहीं, मुझे यहाँ बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा। मुझे पहले पता होता मैं कभी नहीं शादी करती। मैंने कहा क्या पहले पता होता? घर वाले? नहीं घर वाले नहीं, मुझे ये पहले पता होता कि मुझे यहाँ कराची में आऊँगी तो ऐसा होगा, तो मुझे बिल्कुल शादी नहीं करती। तो मैंने कहा तुम जानती थी अपने मियाँ को? तो बोलती है बिल्कुल, पसंद की शादी। मैंने कहा फिर भी तुम्हें नहीं पता था? बोलती नहीं मुझे नहीं पता था। मैंने कहा तुम्हारी ससुराल वाले कैसे? मैंने यूजुअली होती है ना सासों की बुराइयाँ, तो कहती है सास तो मेरी अच्छी हैं। मैंने कहा अच्छा, घर में कोई है आपके? बोलते हाँ एक नंद एक देवरानी है, बट दे आर नॉट माई टाइप। लाइक ओके। मैंने कहा तुम कुछ करो ना। तो मुझे बोलती है क्या करूं? मैंने कहा तुम बताओ तुम क्या करती थी शादी से पहले, तुमने क्या किया? बहुत अमेजिंग बात कही उन्होंने। शादी से पहले मैंने शादी की तैयारी। मैंने कहा नहीं उससे पहले क्या क्या? मंगनी की तैयारी। एट दैट पॉइंट आई फ्रीक्ड आउट कि इन्होंने ज़िंदगी में क्या शादी और मंगनी से पहले कुछ और। मैं कहा नहीं बीबी ये बता दे आपने ज़िंदगी में पढ़ाई के बाद कुछ किया है? एंड शी इज़ लाइक हाँ लेकिन कराची में ऐसी कोई जॉब नहीं मिलती। देखो तुम्हें शादी को कितना टाइम हुआ है? उसने कहा 4 महीने। मैंने कहा तो ये तो एडजस्टमेंट टाइम है ना, इतना टाइम तो लगता है। आई मीन किसी जगह को बदलने में भी टाइम लगता है। तो अब एडजस्टमेंट के हवाले से डॉक्टर मोइज़ मुझे बताए, ज़िंदगी में एडजस्टमेंट करना हर किसी के बस की बात है, बी क्या हर कोई सीख सकता है ये गुर कि वो एडजस्ट हो पाए? अच्छा, पहले तो ये जो आपने एग्जाम्पल दिया मैं उस पर बात करूं। सवाल को समझना या ना समझना आईक्यू का प्रॉब्लम है। ओके। जिनके आईक्यू कम होते हैं वो सवाल नहीं समझ। सवाल बड़ा सिंपल सा था, आप किसी से भी पूछा आपने क्या किया तो वो कहता है मैंने जॉब किया, मैंने नहीं की। तो उसका आईक्यू का प्रॉब्लम था, जिसकी वजह से उसको एडजस्टमेंट का प्रॉब्लम था। ओके। किसी ने बुजुर्ग से पूछा शादी किया है, उन्होंने कहा सब्र। मैं समझा आपने बर्बाद सब्र, शादी सब्र का नाम है, ठीक है। अब एडजस्टमेंट इसलिए जरूरी है कि दो लोग जो मुख्तलिफ दो टोटल बैकग्राउंड से आते हैं, इवन आपके कजन से आप शादी करें तो भी फर्क ये पड़ता है कि उसकी सोच अलग है, लड़की की सोच अलग है। अच्छा, घर के अंदर 2 बहनों के खानदान के अंदर अलग अलग सोच होती है, ठीक है। तो अब लड़का और लड़की दोनों अगर इस रिश्ते को एक इम्पॉर्टेंट रिश्ता समझते हैं, एक नोबल रिश्ता समझते हैं, एक स्पिरिचुअल रिश्ता समझते हैं, तो दोनों को एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। अच्छा, अब यहाँ पे करनी पड़ेगी पे, चूंकि मुझे चलना है शेफ जलाल की तरफ। मैं चाहूंगी शेफ जलाल की अनकरीब शादी होने वाली है, ठीक है, इनका निकाह तो हो चुका है, लेकिन अब इनको नहीं पता कि ये समझ रहे हैं कि शायद बस लड़की ने एडजस्ट करना है, क्योंकि लड़की जो है वो उसको पता है, उसके अब्बा भी शेफ थे, तो शायद शी विल बी अट्यून टू इट मेरी रूटीन। आप जरा इनको बताएंगे एक लड़की को जब लेकर आना तो इनको उनकी हेल्प कैसे करें? इससे अच्छा तो मियाँ मिल ही नहीं सकता किसी लड़की को। अच्छा क्यों? सुबह सुबह उठ के खाना बनाए। ये मिसकंसेप्शन। एक और शेफ जलाल, आप खाना पकाएंगी घर का? सायरा बहुत गलत बात है। सायरा, मैं इनको गुड़ बता दूं? बताएं। शेफ यू हैव टू लिसन टू दिस। आप चंद मसालों से मुख्तलिफ डिशेस तैयार करते हैं ना? बिल्कुल, है ना। मसाले तो नियरली वही होते हैं, कॉम्बिनेशन अलग होता है, बिल्कुल, और क्वांटिटी अलग होती है। तो जिस तरह मुख्तलिफ मसालों से नया नया फ्लेवर, नई नई डिश तैयार करती है, शादी में भी यही करना पड़ता है कि डिफरेंट सिचुएशन को अलग अलग तरीके से हैंडल रखें, ताकि जब तक आप जिंदा रहें आपकी शादी जवान रहे। कभी शादी बूढ़ी नहीं होनी चाहिए। डन हो गया। शेफ शादी में कुछ ना कुछ नई नई चीजें होनी चाहिए। उसमें भी हम क्रिएशन दे देंगे। वेरी गुड, एक्सीलेंट, जबरदस्त। तो हम देख सकते हैं शेफ जलाल ने जो डिश है आज की ड्रम स्टिक्स वो भी रेडी कर ली है, एंड इट्स लुकिंग वेरी नाइस, बहुत प्रिटी लग रहा है हमेशा की तरह। शेफ थैंक यू वेरी मच। कुछ कहना चाहते हैं? मैं यही कहूँगा कि खुश रहें, आबाद रहें।
फले जिस फूले। तरह से नहीं आज ही लाइन होगी आज चेंज कर देते आज हैं। बदल रहा हूँ मैं एक नई क्रिएशन इजादात। आज ये है कि जो डॉक्टर साहब ने मशवरा दिया उस पर आप सब भी अमल कीजिए, बिल्कुल। इंशाल्लाह सब अच्छा होगा। क्या बात है, जबर आज नई लाइन आई है हमारे पास। थैंक यू सो मच सर, Thank you बहुत very बहुत much. शुक्रिया। Thank you very much. वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे। अब आप कहीं ना जाएगा, हमारे साथ डॉक्टर मोइज़ भी मौजूद हैं, मिसेज अंजुम मौजूद हैं, हमारे पास एक और मेहमान भी आने वाली हैं। एट द एंड ऑफ द डे आई एम श्योर आप तमाम लोगों का भी अपना अपना एक्सपीरियंस होगा। कोई ऐसी नई बात नहीं है जो आज हम करने वाले हैं, लेकिन कई बातें हमें पता होती है, हम अमल नहीं करते। तो आज ये तमाम बातों को दोहराने का मकसद ये है कि आज हम समझ जाएं उन बातों को। पता होना और समझने में भी फ़र्क है। स्टे ट्यून्ड, वी विल बी बैक वेरी शॉर्टली। वेलकम बैक टू ये ज़िंदगी। आज बात करें शादी के बाद एडजस्टमेंट के हवाले से, और डॉक्टर मोइज़ अपनी गुफ्तगू कर रहे थे और मैं चाहती हूँ कि वो आगे मुकम्मल करें, लेकिन उससे पहले आज की हमारी जो तीसरी गेस्ट हैं उनसे भी मुलाकात कराते हैं। बेबी के बाद पहली दफ़ा आई हैं हमारे पास, तो जी आप समझ चुके होंगे एक बहुत ही ख़ास मेहमान और हमारी बहुत ही अच्छी दोस्त हैं, होस्टिंग भी कर चुकी हैं, बहुत सारा काम कर चुकी हैं और आप लोग बहुत पसंद करते हैं उनको। सो लेट्स वेलकम विद अस वी हैव आवर डियर फ्रेंड समरा अरसलान। अस्सलाम वालेकुम। क्या कैसी हाल हैं है? आप? ठीक ठाक, बिल्कुल सही। बेबी कैसा है? बहुत अच्छी। माशाल्लाह माशाल्लाह। आपसे आपके एक्सपीरियंसेस जरूर जानेंगे। बिल्कुल, वैसे एक बता दो, जरूर। समरा कितने साल हो गए शादी को? 3 साल। 3 साल, अभी बहुत नई शादी है। नहीं लेकिन फिर भी बहुत कुछ एक्सपीरियंस कर लिया है। अरे जबरदस्त, तो इसीलिए तो बुलाया है। बस इस जाने टाइम तो पे ये आप होता है कि सारे- आप एडजस्ट होके सेटल डाउन फेज पे आ रहे होते हैं, बिल्कुल। यू नो, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन डॉक्टर मोइज़, बात हो रही थी रिगार्डिंग एडजस्टमेंट, बात हो रही थी रिगार्डिंग फ्लेक्सिबिलिटी। देखिए, अगर एक रिश्ता मुकद्दस समझते, असल में तो वर्थ होनी चाहिए, वैल्यू होनी चाहिए बिल्कुल। कि ये शादी रिश्ता है और इस रिश्ते को मैं मुकद्दस समझता हूँ, ये समझती हूँ, तो अब मुझे इस रिश्ते को संभालने के लिए, चलाने के लिए कुछ कुर्बानियाँ देनी पड़ेगी, जिसमें एक सब्र भी होता है। बाज़ जगह सब्र करना पड़ता है, बाज़ जगह गिव इन करना आपको पड़ता है, कई चीज़ें आपको बर्दाश्त करनी पड़ती है। एक लड़की जो एक बिल्कुल अलग माहौल से आई है, उसके घर पे खाना अलग तरीके से बनता था, कई जगह वैल्यूज डिफरेंट होती है, रस्म और रिवाज, उठना बैठना। एक नए घर में आई है, अब 20 साल या 22 साल उसकी जो पर्सनैलिटी है वो फिक्स हो गई है। Absolutely. अब ऑल ऑफ अ सडन वो एक नए माहौल में आती है। तो यहाँ जो ससुराल है उसका एक बहुत बड़ा काम ये है कि उस बच्ची को स्पेस दे, ठीक है। उसे मौका दे, उसको इस तरह संभाले कि वो बच्ची हमारे माहौल में जम हो जाए, हमारा हिस्सा बन जाए। अगर मैं एडजस्टमेंट को समझने की कोशिश करूं, व्हाट डज एडजस्टमेंट मीन? एडजस्टमेंट ये है कि आप अपनी जो बाउंड्रीज हैं या अपनी जो सोच है या अपनी जो हुदूद है उसके अंदर दूसरों को दाखिल होने दें। Flexibility दिखाएं। फ्लेक्सिबिलिटी यानी अगर मिसाल के तौर पर ससुराल में ये है कि जी खाना खाने के बाद सब सो जाते हैं या कैलुला करते हैं, तो ठीक है, करने दें। अगर आपकी आदत है कैलुला करने की, तो ससुराल को चाहिए कि चलो मेरी बहू आई है, उसको 1-2 घंटा सोना है तो सोने दो। सबको अपने अपने तरीके में जीने दो। जीने दो, दूसरों का हक दो जीने का। Okay. और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज कि ये इस रिश्ते की अहमियत, वैल्यू बड़ी चीज है। ठीक है। जब तक आप किसी चीज को, जैसे मिसाल के तौर पे सच्चाई उस वक्त वैल्यू बनती है जब आप उसको वैल्यू देते हैं। हाँ, अगर आप नहीं देते तो वो वैल्यू नहीं है कुछ भी। Absolutely, बिल्कुल। तो इस रिश्ते को आपने वैल्यू देनी हो। ठीक है, अब मैं चलती हूँ मिसेज अंजुम आपकी तरफ। आप इतनी शादियाँ कराती है, वैसे पता है एडजस्टमेंट आपकी नज़र में, अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट ओपिनियन, इट कैन वैरी फ्रॉम वन पर्सन टू पर्सन। आपके नज़र में लव मैरिजेस में एडजस्टमेंट ज़्यादा आसान होती है एज कम्पेयर टू अरेंज मैरिजेस? नहीं, एडजस्टमेंट तो करनी ही पड़ती है, चाहे लव हो अरेंज, चाहे लव हो चाहे अरेंज हो। इसलिए कि अगेन द सेम थिंग कहूंगी कि डिफरेंट दो फैमिलीज मिलती हैं, चाहे लव हो या अरेंज, आखिर में शादी ही रह जाती है। एडजस्टमेंट दोनों को करनी पड़ती है। इट्स नॉट ओनली द लड़की, या लड़के को भी एडजस्ट करना आना चाहिए। अच्छा। तो जब ही वो जिंदगी की गाड़ी चलती है। सिर्फ लड़की एडजस्ट करती रहे, उनके माहौल को समझती रहे, उनके कस्टम्स को समझती रहे, वो भी गलत है। अगर लड़का लड़की अपनी इस बीवी के घर वालों की चीज़ें नहीं अंडरस्टैंड कर रहा, तो इस लाइक वाइज कि वो लड़की को कंप्लेन होगी। ठीक है। एडजस्टमेंट दोनों को करनी चाहिए। दो डिफरेंट प्लैनेट के लोग एक दूसरे से मिलते हैं, बिल्कुल सही। तो आपको एडजस्टमेंट हर हाल में करनी है। अच्छा, अगर मैं सक्सेस इसी बात में है कि आप अंडरस्टैंड करें, पीसफुल लाइफ चाहिए,
तो बिल्कुल और ये सबसे बड़ा जिस घर में बच्ची जा रही है, बाज दफा घर में भी नहीं जाती है, बाज जगह वो शादी होती बाहर चली जाती है, लड़का एक छोटे से अपार्टमेंट में रहता है, अपने शहर में लड़का इंडिपेंडेंट होता है, एक्चुअली वहाँ भी एडजस्टमेंट चाहिए। ठीक है कि लड़के का अपनी अम्मी के घर का यूज टू होता है कि मेरी अम्मी तो सुबह उठती थी, सुबह ही सुबह नौकर आके सफाई कर देते थे या वो खुद सफाई करती थी, सुबह ही नाश्ता हो जाता, 12 बजे खाना तैयार होता था। वो ट्यून कंडीशन होता है लड़का अपने घर के माहौल का। हर कोई अपनी कंफर्ट जोन से जब बाहर निकलता है तो उसको एडजस्ट होना पड़ता है। कभी कभार आसान होता है, कभी कभार मुश्किल होता है। आई मीन आसान इन द सेंस कभी किसी को कम मुश्किल का सामना होता है, कभी किसी को ज्यादा मुश्किल का सामना होता है। समरा, 3 साल पहले जब आपने शादी की तो आपने वर यू मेंटली प्रिपेयर्ड कि शादी होगी तो फिर ये ऐसा ऐसा होगा, या वर यू टेकन बाय सरप्राइज? अरसलान ने थोड़ा पहले तो मुझे आइडिया दे दिया था कि जी मेरे फैमिली के ये रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, हम इन चीज़ों को पसंद करते हैं, ये नहीं होता। और फिर वही बात है, वो सिर्फ एक ट्रेलर होता है, उसके बाद आपको रियलिटी बाद में पता चलती है कि अच्छा जी ये डिटेल फॉर्म कुछ और है इसके साथ है। तो एग्जैक्टली सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं और जैसे इन्होंने कहा एडजस्टमेंट ज़रूरी भी होती है। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहूँगी, हर दफ़ा कहा जाता है कि जी सिर्फ लड़की कॉम्प्रोमाइज़ करे, लड़की एडजस्ट करे, तो थोड़ा ससुराल वालों को भी इस चीज़ को समझना चाहिए। जैसे अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि थोड़ी स्पेस देनी चाहिए, ठीक है, कि वो एक बहुत डिफरेंट माहौल से आती है, तो जज ना करें, थोड़ा सा उसको अगर टाइम सो रही तो सो लेने दे, बिल्कुल कुछ नहीं होगा। अब आप देखो आप अपनी बेटियों को कैसे रखते हो, बेशक वही ना, वो रूल्स आपकी बेटियों के लिए बिल्कुल अलग हो जाते हैं और बहुओं के लिए अलग, तो वो मेरे ख्याल से इन जनरल लोगों को डॉक्टर मोइज, मुझे आपसे एक सवाल पूछना है, वो ये मुझे बताएं, ये कह देना कि ठीक है दोनों को एडजस्ट करना पड़ता है, लेकिन ज्यादा तो लड़कियों को ही करना पड़ता है। हाँ। इस सोच के बारे में गलत है, ये भी सोच गलत है, ये पुरानी सोच है जिसे अब हम लेके चल रहे हैं। ये कल्चरल सोच है, सबकॉन्टिनेंट का कल्चर, सबकॉन्टिनेंट का कल्चर, मेल डोमिनेंट सोसाइटी, मेल डोमिनेंट। अब तो हम बड़े वेल एजुकेटेड लोग हैं, हर चीज की अवेयरनेस है हमें। अब तो चेंज हो गए हैं, आदमी भी बहुत चेंज हो गए, उनको भी कंप्रोमाइज करना पड़ता है वरना मैरिज नहीं वर्कआउट करती। मिसेस आंड्रा, मुझे ये बात बताएं कि क्या दोनों तरफ से, चाहे वो लड़की बहू लेकर आ रहे तो वो लड़की की एंड से या दामाद के एंड से या ससुराल वालों के एंड से, जब निभाएंगे ही तो निभेगा, अपनाएंगे ही तो अपनाई जाएगी। एग्जैक्टली। देखो जिस तरह आप एक जॉब पे भी जाते हैं तो आपको लाइक यू हैव टू गिव योर 100% टू समथिंग, ठीक है, जब भी कुछ मिलेगा आपको। अब एक आप रिलेशनशिप में आए हैं, चाहे आप बहू बने चाहे आप दामाद बने, बिल्कुल आपको दोनों उसने आपके घर वालों को अंडरस्टैंड करना है, आपको लड़की ने उनको। अच्छा, अब हम लोग ना बहुत स्पेसिफिक होके एक एक सिचुएशन पे चलेंगे, क्योंकि देखिए एडजस्टमेंट इज अ वेरी ब्रॉड स्पेक्ट्रम, और हम जब एडजस्टमेंट की बात करते हैं तो ये ऐसी बात है तो सब हर कोई जानता है। लेट्स टॉक अबाउट वन थिंग एट अ टाइम, स्टार्टिंग फ्रॉम बात पक्की। अब जब बात पक्की होती है, लड़के वाले लड़की को देखने आते हैं, उस वक्त तो अगर लड़की ने कुछ बनाया ना भी होता तो माँ उसके नाम से बता देती कि ये मेरी बेटी ने बनाया। वो समझती है कि भाई बाद में सब सिखा दूंगी मैं उसको, तो वो एक एस्पेक्ट होता है। फिर चलो आपने बता दिया, मिलवा दिया, अब शादी की तैयारियां होने लगे। मैं अभी ब्रेक पे मुझे बोला गया कि ब्रेक ले लें प्लीज, मैं ब्रेक पे जाऊंगी, वापस आऊंगी। अब शादी की तैयारी के हवाले से आपसे जरूर बात करेंगे कि एक डे 1 से एडजस्टमेंट स्टार्ट होना शुरू हो जाता है कि मेरी जो सास है, उनकी सास ने कुछ दिया था, उन्होंने पहना, वो आगे अपनी बहू में देना चाहती है। बहू आजकल की पढ़ी लिखी काम करने वाली, उसके अपने शौक, मेरी डिमांड सारा अलग होती है, एक ही शादी है। अच्छा, डिमांड्स अगेन उस पे भी आएंगे कि वो डिमांड वाली एस्पेक्ट पे भी बात करेंगे, लेकिन छोटी छोटी ख्वाहिशें जो डे 1 से एडजस्टमेंट मांगती है, तो आखिर यहाँ पे एडजस्टमेंट किस तरह हो सकता है? सास भी खुश हो, बहू भी खुश हो, सबको ही खुश हो। वक्त हुआ एक ब्रेक का, तो स्टे विद अस, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक टू ये है ज़िंदगी। हम बात करेंगे एक एक एस्पेक्ट शादी के लेकर। जब ये बात पक्की हो चुकी है, अब शादी की तैयारियां हो रही है, डॉक्टर मोइज, जैसे कि मैंने भी आपको कहा कि अब किस तरीके से लड़की या सास हो या घर वाले हों, वो एडजस्टमेंट किस तरीके से होना है और कहाँ से शुरुआत होनी है? पहली चीज़ तो ये कि जब आपके घर में औलाद पैदा होती है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, एडजस्टमेंट की ट्रेनिंग वहां से शुरू होती है, तरबियत में। पहली चीज, व्हाट अ गुड एग्जांपल, सबसे बड़ी चीज, एक्सीलेंट। बेटे और बेटी में फर्क ना रखें, दोनों को बराबर समझें और दोनों को आपने कॉन्फिडेंस देना है, उनको आपने शेयरिंग की सिखाना है।
कि अपनी चीज़ें शेयर करो लोगों से। इसी तरह जैसे गर्मी में निकले गाड़ी में, बिल्कुल, और बेटी कह रही है मम्मी बहुत गर्मी है, बहुत, उसको सिखाओ कि गर्मी हो या सर्दी हो, अगर आपके पास इख्तियार है मौसम को तब्दील करने का तो करो, नहीं है तो एक्सेप्ट करो। Exactly. अब जब शादी की बात पक्की हो जाए, अब यहाँ पे जो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब शादी की बात पक्की होती है तो ये ख़वातीन जानती है कि जी आप लोग जेवर बनाने की तैयारी या कपड़े बनाने की, ये सब शुरू हो जाती है। बिल्कुल। मगर माँ को, बाप को अपनी बेटी या बेटे को साइकोलॉजिकली तैयार करना पड़ेगा शादी के लिए। यही नहीं होता, यही नहीं दैट होता। इज द रीजन आखिरी दिन तक भी कोल्ड फीड हो रहा Cold feed होता है। कि सही कर रही हूँ नहीं कर रही हूँ, अल्लाह अल्लाह, यू नो, यू लाइक। नहीं, लड़कों के साथ भी होता है, लड़कों के साथ भी होता है कि जब शादी करीब आती है तो उनको फियर शुरू हो जाता है, एंजाइटी शुरू हो जाती है, आजादी खत्म, अब तो पता आजादी नहीं क्या होगा खत्म। मेरे यस साथ। यस यस यस। तो साइकोलॉजिकली माँ बाप को अपने बच्चों को तैयार करना चाहिए जब शादी के दिन करीब आ रहे हैं, तैयारी में। अब उसको बात करना, रोज थोड़ी बैठ के समझाना, अपना एग्जाम्पल कोट करना, दूसरा एग्जाम्पल कोट करना। मैं आपको बताऊं सारा, आपको हैरत होगी, मुझे डेली ईमेल और फेसबुक पे 20 से 25 मैसेजेस डेली आते हैं उन खवातीन के। एक मिसाल के तौर पे अक्सर कॉमन है कि मेरा हस्बैंड किसी और के साथ अफेयर कर रहा है, कोई कहता है मुझे शक है कि हस्बैंड अफेयर कर रहा है, कोई कहता है हस्बैंड पैसे नहीं देता, बदतमीजी करता है, कोई कहता है मेरा हस्बैंड मुझे तवज्जो नहीं देता, प्यार नहीं करता। तो मुझसे कहते हैं क्या करूं? तो पहला मैं कहता हूं सब्र करो। सही। अगर नहीं कर सकते या सब्र के कुछ देर के बाद फिर फैसला करो। तो मैं अक्सर लिखता हूं लेट मी नो आपके पास चॉइसेस क्या है, हाँ, ऑप्शंस क्या है आपके पास। अच्छा, लोग चॉइस को समझते नहीं है, फिर मुझे समझाना पड़ता है कि आपके पास क्या ऑप्शन है। अब उन ऑप्शन में से जो सबसे बेहतर ऑप्शन हो वो चूज करो। सही। अगर आपको लगता है कि एक शख्स आपके साथ वफादार नहीं है और वो आप नहीं चल सकती मैरिज, देन गेट आउट ऑफ दैट मैरिज। Yes. अल्लाह आपको जिंदगी और बेहतर करेगा ना। लेकिन एक चीज है कि इस तरह के रिलेशनशिप जब इस तरह की उस पे आ जाता है तो तीसरे बंदे का भी हाथ होता है। अगर हम वो अभी अगर हम एडजस्टमेंट की बात कर रहे हैं तो वो एक एंगल है, लेकिन अगर हम एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर की बात करें दैट विल बी टोटली डिफरेंट। एग्जैक्टली, वो बहुत डिफरेंट दोनों यहाँ ऐसे एडजस्टमेंट लड़की को मैं कहता हूँ कि एडजस्ट करो, सब्र कर लो, 6 महीने, साल, 2 साल, अगेन फ्लेक्सिबिलिटी के साथ। आपको एक मजे की बात बताती हूँ, बचपन से जब बच्ची बड़ी हो रही होती है और माँ उसको घर में बोलती चलो चाय बना दो, चलो चादर सही कर दो, कपड़े तय कर दो, ये कर दो, उस वक्त से माँओं ने बच्चियों को ये फाइन ट्यूनिंग करना शुरू कर देती है, हाँ ये नहीं करोगी ना तो सास में ताने दे दे के मार देगी। ये बहुत अब अच्छा आप डायलॉग। मुझे सिर्फ एक बात बता दें खाना कि नहीं अगर बनाओगी हम तो मियाँ बच्चियों को क्या को खिलाओगी? बचपन से ये बताने कि तुम्हारी सास तो डायन है और तुम वो गुलाम तुम्हें खा होगी। जाएगी हाँ। और तुम्हें मार देगी, तो जब कल उठ के उसकी शादी होती है और अगर सास का मुंह थोड़ा भी ऐसा भी होगा, आप बोलेंगे अब डायन तो है। मेरी माँ ने यही जान कहा है। ऐसा ही है सर। ऐसा ही है, बिल्कुल है, क्योंकि बचपन की जो फीडिंग है, आप अपनी बच्ची को गुलाम क्यों बना रहे हो? वो गुलाम बन के नहीं जा रही, कनीज नहीं है वहां पर, वो रानी बन के जा रही है क्या उस घर बात है, बिल्कुल लेकिन ये बिल्कुल। ससुराल वाले भी समझे। की। ये भी अब हम कर तो रहे हैं, कोशिश तो हम हाँ, प्रोग्राम कोशिश में कर रहे हैं कोशिश प्रोग्राम के थ्रू Exactly, बताने का भी यही awareness होता है। फैलाने की बिल्कुल। कोशिश की, मिसेस वो अंजुम, समझ मुझे आ एक बात बताएं, अब आप अगर एक जगह पे कॉन्फ्लिक्ट आता है, और ये बात मैं आपसे ज़रूर पूछूंगी समरा, ठीक है, जब शादी का टाइम आता है और लड़की अपने पसंद का कोई कलर करना चाहती है या वो एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ शादी चाहती है कि मैं तो मेहंदी भी करूंगी और मैं ये भी करूंगी, और सास कह दे कि नहीं बेटा हमारे यहाँ मेहंदी नहीं होती, हम मिलाद करेंगे और उसके बाद सिंपल तरीके से शादी करेंगे। अब यहाँ पे मैं सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ, इट कैन बी अदर वे अराउंड एज वेल। हो सकता है सास कहीं मैं चाहती हूँ कि बहुत ज्यादा हल्ला गुल्ला हो और लड़की चाहे कि आई डोंट वांट ऑल दैट, इससे बेहतर आप मुझे पैसे दे दें, ऐसा भी हो सकता है। इन दोनों एक्सट्रीम्स में मुझे सिर्फ जहाँ पे भी ओपिनियन डिफर करे वहाँ पे अब एडजस्टमेंट कैसे हो सकता है? देखो ये बहुत कॉमन हो गया है, बहुत से लोगों के अभी रिसेंटली हुआ है कि उन्होंने कहा कि हम, मैंने जो शादियां कराई कि हम मेहंदी के अगेंस्ट है, हिंदुआना रस्म है, हम नहीं चाहते, ठीक है। लड़की वाले ऑफ कोर्स चाहते, उसमें एडजस्टमेंट अगेन लड़की वालों ने कहा कि हम अपने यहाँ एक ग्रैंड ढोलकी रख लेते हैं, आपको नहीं आना कोई बात नहीं, आपको इस खुशी में अगर कोई मिलाद कुरान खानी रखनी है, दर्स रखना है, आप रख लीजिए। अगेन थॉट्स को रिस्पेक्ट करना है। अगर एक ओपिनियन मेरा कुछ है, आपका कुछ है, मियाँ बीवी के डिफरेंट ओपिनियन होते हैं, आप रिस्पेक्ट दें एक दूसरे के ओपिनियन को, डिसएग्री मत करें, ना उनको कन्विंस करने की कोशिश आपका करें। अपना ओपिनियन मेरा अपना जी opinion, ऐसे। हाँ ठीक है, तो ठीक है, हम ये करेंगे। अच्छा, आप किसी को ऑर्डर भी नहीं करें। भूल जाऊं, आई एम सॉरी, मुझे आप एक और भी बात बताइएगा, जरूर बताइए प्लीज, कि अगर फॉर एग्जांपल एक लड़की है जो शुरू में शादी में
उसकी अम्मा उसको चूटियां दे देकर बोल रही है कि जो कहने बस हाँ कहो, जो कहने बस हाँ कहो। और उसने अब एक ट्रेंड सेट कर दिया, जी अच्छा अम्मी, जी अच्छा अम्मी, जी अच्छा अम्मी। अब शादी हो गई, अब शादी के बाद वो कब तक जी अच्छा अम्मी कहेगी? अब उसको आवाज़ उठाना है, लेकिन अब वो उठाए तो उसको कहे कि तुम तो बदतमीज, शादी से पहले तो बिल्कुल सही थी, अब इसके तेवर बदल गए। जबकि वो बच्ची हमेशा से कुछ और चाहती थी, लेकिन उसको इजाजत नहीं दे रही थी। ये लड़की की बच्ची की माँ का कसूर होता है। ओके वो शुरू से इतना तो उसको इख्तियार, जहाँ आप शादी एक अपनी बच्ची को किसी के आप सुपुर्द कर रहे हैं, बिल्कुल उनके हवाले आपने कर दिया, डे एंड नाइट शी इज देयर, तो आप उसको एटलीस्ट उसको एक्सप्रेस करने का, उसके कुछ भी टेम्परामेंट है, जो भी उसके ख्यालात हैं, लड़के वालों के सामने बोलने की विद द लिमिट्स इजाज़त देनी चाहिए। ठीक है, ठीक अच्छा, है, यहाँ तहजीब पे- के दायरे में वो अपने ख्यालात एक्सप्रेस करे। ठीक है। ये लड़की की माओ का कसूर होता है। ठीक है, अब समरा हम आपकी तरफ आते हैं। मुझे ये बताएं कि शादी से पहले किन किन चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा या नहीं करना पड़ा? शादी से पहले तो ऐसा नहीं किसी चीज़ में कपड़ों का कॉम्प्रोमाइज़ करना कलर, पड़ा। शादी की तकरीब नहीं। में कोई डिफरेंट, नहीं, कभी कुछ नहीं हुआ। जो भी चीज़ हुई, अरसलान ने मुझे शादी के बाद बोला कि हाँ भाई अब तुम मेरे घर आ गई हो, हाँ। अब तुमने जो भी आना जाना करना है मेरे घर से करना है। ठीक है। तो ड्रेसिंग का तुमने ख्याल रखना है कि इस तरह की ड्रेसिंग हमारे घर में नहीं पसंद की जाती। आप एक लड़की होती है, अपनी माँ की बिल्कुल। बेटी होती है और किसी की बीवी होती है, उसमें भी उसमें तो फर्क आता आ है ना। जाता है। अब वो मंगनी का भी जो 1 साल हमारा रहा, उसमें भी उन्होंने कभी कोई चीज़ मेरे टोका ऊपर नहीं, नहीं थोपी सौंपा नहीं नहीं, कि हाँ, जी इस बिल्कुल। तरह से समरा तुम नहीं करना। हाँ, अपनी चॉइस बता दी, आई डोंट लाइक स्लीवलेस, आई डोंट लाइक दिस, इस तरह की चीज़ें छोटी छोटी कि ये चीज़ें नहीं मुझे पसंद, तो मैंने आदत उनकी वैसे ही बना ली कि मैं आगे चल के मुझे प्रॉब्लम नहीं हो कि कल को मैं उनके साथ हूँ और फिर मुझे पहनना हो बिल्कुल, और वो बिल्कुल। मना कर तो दे, तो that's मुझे very बुरा good. So लगे। you were accepting that fact, right? कि और मेरे मियाँ को इसी नहीं तरीके पसंद। के जैसे घर वालों की बात आ जाती है सास ससुर की, तो उन्होंने पहले से मुझे बताना शुरू कर दिया था कि देखो मेरी अम्मी ऐसी हैं, उनसे तुम ऐसे ही जी जनाब, जैसे वो जी हाँ वाली बात वो तुम अभी कह रही थी, तो उन्होंने भी मुझे ऐसे ही उन्होंने आपको बता दिया कि मेरी कहा। अम्मा को इस तरह मैनेज करना है। एग्जैक्टली उन्होंने कहा बस तुम उनकी हाँ में हाँ मिलाती जाओ, करती जाओ, जो वो बोल रही है उनसे इजाजत लो जाने की, घर जाना है उनसे पूछो, ये प्रॉब्लम करो। हुई शुरू में? ऑब्वियसली सबके घरों में मेरे ख्याल से होती है, कोई ऐसा घर नहीं अम्माओं है। को तो हम बोल देते थे क्या है अम्मी, नहीं ना बस बिल्कुल। ना, और सास को यू कांट इमेजिन सेइंग इट लाइक दैट। एग्जैक्टली वो फ्रेंडली रिलेशनशिप बहुत कम मेरे ख्याल से और लड़कियां माँ को होती हैं बोल भी दे तो आपको जिन्हें अगर मिले। माएं भी एक कान से सुन के दूसरी कान से निकाल दे, सास को यू कांट इमेजिन। एग्जैक्टली अब आप ये नहीं कहना भी बोल नहीं सकते चाहिए। सास को कि अम्मी मैं थक गई हूँ, मैं ये काम नहीं कर सकती। हाँ। यू हैव टू डू दैट। Yeah. मतलब आप अपनी मियाँ को तो फिर भी बोल सकते हो, लेकिन सास को बोलोगे ना तो वो एक डिफरेंट वे में ले लेगी, देखो कितनी बदतमीज है, इसने मेरी बात तो को एक सर्टेन मना लेवल किया। ऑफ रिस्पेक्ट तो आपको उन कहते हैं ना, हर रिश्ते को उसकी वो जगह रखनी चाहिए, उसको देनी चाहिए। इट्स वेरी देनी इंपॉर्टेंट। अगर आपने हर चीज को एक ही लकड़ी से हाँकना शुरू कर देंगे तो हर रिश्ते की खूबसूरती भी खत्म हो जाएगी। बिल्कुल। डॉक्टर मोइज, मुझे एक बात बताएं, हमारे यहाँ आज यू सेड सब कॉन्टिनेंट का बहुत सारा कल्चर ऐसा भी है जिसमें हम बहुत खिचड़ियाँ बनाते हैं। अनफॉर्चुनेट सी बात है, लेकिन हमारे यहाँ ख़ास तौर पे ख़वातीन, मैं खुद एक औरत होकर भी ये कह सकती हूँ बात, हमें बहुत अच्छा लगता है हीबत करना। ये औरतों क्या का मेरे ख्याल बात। से बेस्ट पसंदीदा मशगला है। एग्जैक्टली। Best pastime. अब मुझे देखिए, वी आर एडमिटिंग इट, आई डोंट लाइक टू डू इट, समटाइम्स आई एंजॉय इट टू। But you always enjoy listening. डॉक्टर मोइज, मुझे बताइए Honest, honest. और आई एम वेरी ऑनेस्ट, देखिए गलती है, सुधार इंसान का, सब अच्छा, और फरिश्ते हो अक्सर जाते हैं मैंने ना। देखा है कि ये टॉपिक बड़ा रेज हुआ हुआ होता है कि जी अगर बहुएं बैठी हैं तो सास और नंदों की बुराइयां लाजमी Exactly. करेंगी। अब ये तो आप वैसे बात करी, मेरा यही सवाल था समरा। अम्माएं यूजली शादी से पहले से, जैसे अगर कोई इंटरेक्शन होती है इन लॉज टू बी के साथ, यानी ससुराल वाले जो होने वाले ससुराल वाले, उनके साथ कोई भी इंटरेक्शन हो, लड़के के साथ या खानदान वालों के साथ, बहनों के साथ, जैसे ही वो जाती, उसकी बहन ने कैसे कपड़े पहने हुए थे, उसको बिल्कुल फैशन सेंस नहीं है, उसकी सास तो थोड़ी सी ना, तुम्हारी सास बेटा बहुत थोड़ी सी तेज लग रही थी, है। तुम्हें तो बहुत हैंडल करना पड़ेगा। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, जो शुरू से आपने अपनी बेटी को उनके साथ एक वो यू एंड देम का अप्रोच कर लिया है, वो कितना डैमेजिंग होता है इन द लॉन्ग रन, आपसे ज़रूर जानेंगे। लेकिन अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, तो ब्रेक पे जाएंगे, आप कहीं ना जाइएगा, मिलेंगे एक छोटा सा ब्रेक।
वेलकम बैक वंस अगेन। अच्छा जी, ब्रेक पे जाने से पहले सवाल छोड़ के गई थी कि जो शादी से पहले या इवन शादी के बाद जब लड़की अपने मायके जाती है, अपने माँ से अपने बहनों से बात करती है, तो वो जो गॉसिप सेशन होता है उससे एट द एंड ऑफ द डे तो लड़की को अपने घर ही जाना होता है, ससुराल। तो वो कितना डैमेजिंग होता है या वो कितना हिंड्रेंस लेकर आता है एडजस्ट होने में? पहले तो हम इसको थोड़ा समझा दूं कि कौन सी बात गीबत होती है, कौन सी बात गीबत नहीं होती। फर्क है उसमें। जी जी। जब मैं आपकी गैर मौजूदगी में आपके बारे में इनसे बात करूंगा आपके बारे में, और नीयत मेरी आपके कैरेक्टर को मलाइन करना या आपके बारे में बुरी बात नीयत नहीं है करने की, मैं एक चीज बताऊंगा कि जी सायरा ने आज ये किया, नीयत मेरी बुराई नहीं है, तो वो गीबत नहीं होगी। सायरा ने आज अच्छे कपड़े पहने या गंदे कपड़े पहने तो बस क्या, इससे क्या फर्क गीबत नहीं है? मैं ये कह सकता हूँ तो सायरा काश अगर ये कपड़े पहनती तो ज्यादा बेहतर लगती। अच्छा, ठीक है। तो मेरी नीयत आपकी बुराई नहीं है, ओके। तो वो गीबत में शुमार नहीं अच्छा, होगी। ठीक है। गीबत में इंसान जो है वो किसी की जात पर कीचड़ उछालना या किसी की जात के कैरेक्टर को चेंज करना, वो गीबत होगी। अगर मैं एक फैक्ट शेयर कर रहा हूँ तो वो गीबत नहीं होगी। अच्छा, अगर आपने ओरिजिनल कैरेक्टर के बारे में अगर बात करें कि जो पर्सनली वैसा है बंदा, फॉर एग्जांपल मैं बता रही हूँ आपको, मैं आपको समरा के पीठ पीछे बताऊँ, डॉक्टर मोइज, समरा जो है ना उसने मेरे साथ ऐसे किया, उसने मैंने जब पानी मांगा उसने फ्रिज लॉक कर दिया, उसने मासी को भी मेरे बारे में ऐसे बताया, मेरे कमरे से ये चीज चली गई, अम्मी ने किया होगा, मेरी नंद ने क्या होगा, यू नो स्टफ लाइक वियर्ड बातें। इसके दूसरा जो लिटमस टेस्ट है, एक तो ये है कि आपकी नीयत बुरी ना हो, दूसरा लिटमस टेस्ट इसका ये है कि जो बात मैंने आपके बारे में इससे कही वही बात अगर मैं आपके मुंह पे आपसे कर सकता हूं तो वो गीबत नहीं थी। तो लोग नहीं कर सकते ना कन्फ्रंट, तभी गीबत सामने कई दफा चीजें नहीं बोल सकते। अब ये फॉर एग्जांपल कोई इंसान अपनी सास के बारे में अपनी अम्मा को बता रहा होगा, वो वही बात सास को तो नहीं बोल सकती, फिर अम्मा को ना बताए। That's my point, तो गीबत हो गई ना, गीबत होगी, बस एक गीबत हो गई हमने। लेकिन अगर वाकई ये बात हुई हो और फिर भी आप अम्मा को बता दें तो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, या तो मैं बताना पड़ेगा ना, वरना खाना कैसे हजम होगा, पेट में दर्द होगा। वाकई में जजमेंटल ना होना, हम जजमेंटल हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं इस कमरे में बैठा हूं और मैं आके देखता हूं, मैं कहता हूं ये टेबल है, ब्लू रंग की है और ब्राउन रंग का इनका बेस है, ये जजमेंटल नहीं है, बिकॉज ये एक ऑब्जर्वेशन है। अब इसके आगे प्लीज कुछ और नहीं बताइए, लोगों को पता चल जाएगा कि साफ है खराब है बाकी चीजें। मगर अगर मैं कहूं कि ये टेबल जो है यहाँ अच्छी नहीं लग रही, काश इसका बेस ब्लैक का होता, तो ये जजमेंटल है। अच्छा, दैट्स द डिफरेंस। इसी तरह देखो जैसे मैं नहीं, आई एम सॉरी मैं बात कर रही हूँ, मुझे अभी तक ये फिर भी समझ में नहीं आई। अब आप मुझे सिर्फ ये बात बता दें कि अगर बेटी अपने मैके जाके अपनी सास के बारे में फैक्चुअल इंफॉर्मेशन बता रही है, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन बता रही है जो कि सास के साथ हुआ है, हो सकता है मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो या गलत या नियत के साथ कर ली हो या बगैर नियत के की हो, लेकिन अब वो बता रही है और बुरी बात है। देखिए, अगर वो एक वाकया बताती है कि आज सास के साथ ये हुआ, तो वो गीबत नहीं है। गीबत नहीं है। गीबत में आप अपनी परसेप्शन से किसी शख्स को जज करके वो परसेप्शन शेयर करते हो। चलिए ठीक, अब मुझे बताएं इन दी एंड क्या ये चीज वट एवर इट इज एट द एंड ऑफ द डे, क्या ये बच्ची और सास के बीच का बॉन्ड को हैम्पर करता है, हैम्पर करता है? बिकॉज वहां से माँ जो है वो सुन के अपने जज्बात से उस कहानी में ट्विस्ट लाएगी, और पॉजेसिव भी होगी, बिल्कुल बोलेगी बेटा अगली दफा करे ना तो तुम अपने मियां को ऐसे कहना और तुम को वैसे करना। लेकिन बास टाइम प्रोफेसर मुइज माएँ इतनी सेंसिबल होती हैं कि वो अपनी इनमेच्योर बच्चियों को देखो, जैसे मैं जाके कहूँ, मेरे 2 बड़े जेठ हैं घर में, जेठानियां हैं, मैं अपनी अम्मी को बोल जाके कि जी उनके साथ ये एटीट्यूड है, मेरे साथ ये एटीट्यूड है, तो कंपैरिजन होता है। तो इस पहली बात वो गीबत नहीं है, ठीक है। मैं अपनी अम्मी को बता रही हूँ, अगर माओ की समझदारी ये है कि वो बताएं कि इसको डील कैसे करना है, समझाएं। इट्स नॉट अ गाइडेंस, अगर माँ उसने खुद नहीं निभाया अपने ससुराल वालों से, वो खुद एक लड़ाका खातून है पूरे मोहल्ले में, तो वो अपनी बेटी को कभी भी राइट रास्ता नहीं दिखाएगी। क्या बात बोली। जैसे कि मेरी अम्मा है, अक्सर कभी मैं फ्रस्ट्रेट होके उन्हें अरसलान की कभी कोई बात बता दी, घर में कुछ हुआ, तो मुझे कहती समरा तुमने अपनी जबान किसी के सामने नहीं खोलनी, वेरी गुड, तुमने चाहे कुछ भी हो जाए तुमने नहीं उनके सामने बोलना। और मुझे हमेशा यही समझाती हैं कि तुम अपने पे काबू रखो, भले तुम सही हो
लेकिन तुम वहाँ वही बात है ना, अपने इन घर अल्लाह में मा मत साबरीन, करो। अल्लाह सब्र करने वालों तो- के साथ है। और देखो इन द लॉन्ग रन ऑनेस्टली वी ऑल नो इट, मेरी शादी को तकरीबन अब ये 13वां साल है माशाल्लाह। एंड निभाने से ही नपती है, वरना नहीं नपती। अच्छा, नहीं, सायरा, कोई मैंने चीज़ बड़ी बहुत- हिम्मत दिखानी पड़ती सारा है। बहुत ऐसी मदर्स को भी देखा है जो अपनी बेटी को पिन करती हैं कि नहीं तुम अपने हस्बैंड से जाके ये पैसे जवाब मांगो, करो, ये करो, अपनी अपना सास हक तुमने ये मांगो, बोला वॉलेट तो से तुम निकाल ये लो। करो। मेरे पास तो जो घर आती है खराब होते हैं। डिवोर्सेस ले डॉक्टर लेके वही- कहती है अम्मी पैसे छुपाओ, मियां को नहीं बताना। नहीं बताना। ये गलत टिप्स, ये एक्चुअली माओ का कसूर होता है। माओ का कसूर, घर बर्बाद करने पे बर्बाद माँ करने का- में भी माएं जो पकड़ के ले आती हैं और बिठा लेती हैं अपने मेरी घर। बच्ची, मेरी ये बच्ची के बिल्कुल। साथ जुल्म कैसे हो रहा है। ऐसा तुमने किया, घर बैठ जाओ, तो कोई अभी जरूरत एट द नहीं एंड घर ऑफ द डे जाने ये की। नहीं रियलाइज करती हैं कि आप पूरी ताउम्र उनके सर के ऊपर तो नहीं रहेंगी ना। बिल्कुल, बिल्कुल। आगे बच्ची को अपनी जिंदगी जीनी और फिर ये बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। और आजकल के Exactly. मुआशरे में मेरे ख्याल से डाइवोर्स रेट्स इसीलिए बहुत ज्यादा बढ़ गए। सब्र खत्म हो गया, सबर tolerance खत्म हो गया गई। है। आप किसी चीज को लॉन्ग रन में नहीं देखते कि आपके बच्चों पे क्या असर पड़ेगा, आप पे क्या असर पड़ेगा, लोग आपके पीठ पीछे क्या बात करेंगे। छोटी छोटी माँ बाप की समझदारी ये होनी चाहिए कि आप अपने बच्चे को इस तरह तरबियत दो कि वो अपनी जिंदगी खुद गुजार सके, आपके मोहताज ना हो। बिल्कुल। ये सोच आपके जहन में होता कि मैं हूँ, आप नहीं होंगे आप कल। नहीं होंगे। तो अब बच्चा क्या करेगा? क्या करेगा? पीछे की तरफ आएगा, फिर आपको कोशिश करेगा ढूंढने की, नहीं होगा। तो उनको इस तरह सिखाओ कि किस तरह जिंदगी गुजारी जाती मेरे ख्याल है, से- रिश्तों को कैसे निभाया जाता ये है, बहुत कहाँ important कुर्बानी बात दी जाती है, Exactly. कहाँ स्टैंड भी लिया लिया जाना पड़ता जाता है। मैं इनसे एक सवाल पूछूं आपकी इजाजत Please. से? आपने तो जी स्लीवलेस वगैरह अरसलान के कहने पे बंद कर दिया। आपने अरसलान के को क्या कहा कि वो चेंज करे अपने आप को? आपने भी तो कुछ चीजें देखी होगी उसमें। बताओ, ये बताओ। सिगरेट पीना छोड़ दो। कभी नहीं, उन्होंने कहा तुमसे पहले से ये मेरा रिलेशन है उसके साथ, मैं नहीं छोड़ सकता। देखो जरा तो लड़का नहीं करेगा एडजस्ट, लड़की करेगा। कर। अगेन ये भी दिमाग की हमारी बात है, हमारी सोचों की, हमारे माशरे की, हमारी जो सोसाइटी बन गई है उसकी वजह से। लेकिन आई हैव सीन मेन चेंजिंग, मेन जो शादी के बाद ना नहीं बदले, बच्चों के बाद बदल जाते हैं भाई। एग्जैक्टली इट तो हैपेंस। अगेन वैरी करता है। एंड देन आई पर्सनली फील ये जो एडजस्टमेंट वाला फेज है ना, आप कहते हैं ना, यू कैन टेक द हॉर्स टू वाटर, यू कैन नॉट मेक द हॉर्स ड्रिंक द वाटर। तो आप इंसान को बता जरूर सकते हैं, फिर करना उसी को। अगर आप बदलती हैं तो उसमें आपका क्रेडिट जाता है। अगर आप उनके, फॉर एग्जांपल, मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आपके हस्बैंड फॉर एग्जांपल वंस अ वीक बॉयज नाइट आउट करते हैं, उनको अपना वो दोस्तों के साथ टाइम चाहिए और आप यू आर ओके विद इट, ये इसमें आपका बड़ापन है, ये यू आर ओके विद इट। उन्होंने कुछ नहीं बदला, ठीक है। इसी तरीके से अगर ही इज ओके विद द आइडिया कि हफ्ते में एक दिन मेरी बीवी को कहीं जाना है या नौकरी है उसकी और वो इस टाइम पे नहीं होगी एंड ही इज ओके विद इट, तो उनको क्रेडिट जाता है। सो आई थिंक अगेन कहते हैं ताली दो हाथ से बजती है, मुझे लगता है तालियां बहुत सारे हाथों से मिलके बजती है पूरे खानदान और की। वही चीजें लड़कों के लिए भी वही मेरे ख्याल से बात होती है कि उनके पेरेंट्स को भी यही समझाना चाहिए कि वो कब तक अपने माँ बाप के डिपेंडेंट रहेंगे। शादी हो गई, बच्चे हो गए, अब उनको छोड़ देना चाहिए कि हाँ भाई वो अपनी लाइफ अपने तरीके से जी सके। सास भी खुश हो, बहू भी खुश हो, सबको ही खुश हो। वक्त हुआ एक ब्रेक का, तो स्टे विद अस, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक टू ये जिंदगी। आज बात करें शादी के बाद एडजस्टमेंट के हवाले से, और डॉक्टर मोइज़ अपनी गुफ्तगू कर रहे थे और मैं चाहती हूँ कि वो आगे मुकम्मल करें, लेकिन मुझे ज़रूर करेक्ट करेगा डॉक्टर मोइज़ इफ आई एम रॉन्ग कि स्पेस इन द सेंस, वो स्पेस हम किस किस्म की स्पेस की बात करते हैं, थोड़ा सा बताइएगा ज़रूर। और ये किसी भी शादीशुदा कपल, खास तौर पर शुरू में, उनको वो स्पेस की ज़रूरत होती है इन ऑर्डर टू ग्रो एंड बॉन्ड एज हस्बैंड एंड वाइफ, एज अ कपल। इज इट ट्रू? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जैसे चाइना के अंदर किसी जमाने में वो बच्चियों को, लड़कियों को लकड़ी के शूज पहना देते थे, तो बच्चियां जब बड़ी होती थी तो उनके पैर जो है वो छोटे होते थे। तो यही हमारे साथ है कि इनिशियली अगर आप स्पेस नहीं देंगे तो ग्रोथ नहीं होती, बात जबरदस्त कही आपने, प्रोपोर्शनली ग्रोथ नहीं होती, फिर आप लिमिटेड वे में रहोगे। समझते नहीं है इस बात को कि कितनी असल ज्यादा में प्रॉब्लम इसके पीछे एक बड़ी नफ्सियात है। देखिए, लड़की लड़के के घर जाती है, ठीक है? जब कोई शख्स किसी के घर जाता है वो उसका डिपेंडेंट हो जाता है। रोटी लड़के के घर पे मिलनी है, कपड़े लड़के के घर पे, है ना? तो जब डिपेंडेंट होता है कोई आप पर, तो आप
उसका हाथ ऊपर होता है। अब आप मुझे एक बात बताइए, ज़हनियत गुलाम, अब हम चूंकि हमें थोड़ा सा गुफ्तगू को मजीद आगे भी लेकर जाना है, मिसेस अंजुम आपसे पूछती हूँ, जब हम बात करते हैं हम हमेशा यूजली जैसा भी आपने कहा कि लड़की जाती है लड़के के घर में, यूजली अगर हम वेस्ट की तरफ देखें तो लड़की लड़के दोनों अपने निकल रहे होते हैं, तो दोनों एक चेंज से गुजर रहे होते हैं एंड दोनों एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं उस एस्पेक्ट से। अब यहाँ पे लड़का उसी तरीके से सुबह उठेगा, दोपहर होगा, अपनी माँ बाप भी होंगे, घर वाले भी होंगे, उसके कपड़े उसी तरफ रखे होंगे, लाइफ विल गो ऑन फॉर हिम। हाँ, ही हैज अ वाइफ नाउ इन द पिक्चर जिसको वो देखेगा, हैंडल करेगा, मैनेज करेगा, दैट्स अ गुड थिंग, अच्छी बात है। खैर, अब मुझे बताया एक लड़की आ गई है घर में, घर वाले कहते हैं भाई इसके खातिर घर के 5 लोग हैं या 10 लोग हैं, हम तो नहीं बदलेंगे ना, एक बंदे का बदलना आसान है या 10 लोगों का बदलना। अब अगर इसकी एक तरीके की ख्वाहिश है, फॉर एग्जांपल सबको एक खाना खाना है, दाल चावल खाना है, अब इसको चिकन खाना है, तो अब इसके लिए बोटी कहाँ से लेकर आए हैं, इसको भी वही खाना होगा जो हमारे घर में पकता है। एक छोटी सी मिसाल दे रही हूँ मैं, तो मुझे बताए यहाँ पे घर वालों का क्या रवैया होना चाहिए? देखो, घर वाले 100% कोई नहीं चेंज हो जाता, चाहे वो एक सास हो घर में या एक ससुर हो, जो बाहर से आई है उसको चेंज होना पड़ता है। ओके। और ऐसी कोई बात नहीं है, अगर उनके घर में उस वक्त दाल चावल बने आप खा लीजिए, आप चिकन रात में खा लीजिए। देखो, ये आपको पूरी जिंदगी अपने माँ बाप के घर भी हर चीज़ आपके मतलब की नहीं होती है। आप अपने माँ बाप के यहाँ अपनी माँ से 100 दफ़ा वो आपको हर चीज़ खरीदने में नो करती है, बाहर जाने की परमिशन में एक बच्ची को नो करती है। नो कहती है ना तो आप लड़ते झगड़ते, तो दिस इज रॉन्ग ना, दिस इज रॉन्ग। लेकिन अगर आप ससुराल में जाते हो वहाँ नहीं मिले तो आप एकदम से सेंटी हो जाते हैं। तो सेंटी आप गलत होते हैं ना, ये आपकी ट्यूनिंग गलत हुई है। बिल्कुल। आप अपने घर में 100 चीजें माँ डांट के मना कर देती है और बच्ची सुनती है, दरवाजा पटक के जाती है, 2 दिन खाने पे नहीं आती है, तो वही चीज माँ खाना लाके जरूर देती है कमरे में, लेकिन ससुराल में कोई पूछेगा नहीं। बड़ी खूबसूरत कहानी है ना, तो नहीं करना चाहिए वैसे माओ को, पता है माइक नहीं इतना स्पॉइल करे ना अपनी बच्चियों को। अब मैं आपको एक छोटी सी बताऊँ, मेरी छोटी 4 साल की है, अब वो अगर कभी बहुत जिद करे मैं खाना नहीं खाऊंगी तो ठीक है नहीं खाओ, खुद ही आके खाती है, भूख लगी खुद ही खाएगी। आई मीन लाइक आपको भूख लगी तो खुद खा लेना। द पॉइंट इज अब वो एक एलिमेंट, हाँ अब हम जब चुके तो हम तो माशाल्लाह काफ़ी कुछ देखते भी हैं, सुनते भी हैं, तो अब हम काफ़ी हद तक चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश ज़रूर करते हैं, लेकिन वो भी पर्सन टू पर्सन वैरी होता है। बहुत सारे लोग, बहुत सारी लड़कियां हैं जो बहुत एडजस्ट कर जाती हैं ज़रूरत से ज़्यादा, कि अपना हक भी मार लेती हैं, which is not good, which is not good at all। सोना दे दिया, हस्बैंड को जायदाद के कागज पे साइन कर दी, अब हस्बैंड जो है वो तवज्जो अब क्या करेगी? नहीं, ये बताएं कि सास ने मेरे सारे मैके का सामान था वो अपनी बेटी के लिए रख लिया। ठीक है, नाइंसाफियां हो रही हैं, बिल्कुल हो रही है, नाइंसाफियां भी हो रही है, हर जगह नहीं होती लेकिन कई जगहों पे होती हैं। अब ये तमाम चीज़ों पे व्हेन टू पुट अ फुट डाउन आप लोगों से मालूम करेंगे वक्त हुआ एक ब्रेक का। एडजस्टमेंट का हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आप अपना हक मारें, एडजस्टमेंट का हक बिल्कुल मतलब ये नहीं है कि आप जो हैं वो अपने हाथ पाँव सब खुद बांध लें और फिर ज़िंदगी में आगे जाके खूब रोएं कि अब मैंने अपने साथ क्या कर लिया। ज़िंदगी एक ही दफ़ा आती है, एडजस्ट करें, इतना करें कि आपको भी सांस लेने का इख्तियार हो और दूसरा भी इंसान सांस ले सके। वक्त हुआ ब्रेक का, तो जल्दी से जाते हैं, जल्दी आते हैं, मज़ीद बात करते हैं। टॉपिक ऐसे होते हैं जिस पे हम जितना बात कर लें उतना कम, और इतना मज़ा आता है कि वक्त का एहसास ही नहीं होता। और आज इट इज़ वन ऑफ दोज टॉपिक्स, चूँकि वक्त बहुत कम है। हम डॉक्टर मोइज़ आपकी तरफ आते हैं। ससुराल वाले, चाहे वो लड़की के माँ बाप हों या लड़के के माँ बाप, ससुराल दोनों की तरफ से क्या रवैया होना चाहिए? पहली चीज़ थी कि लड़की के माँ बाप ये ना समझे कि इन्होंने लड़की भेजकर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी। एब्सोल्युटली। लड़की कोई पराया माल नहीं था या कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो आपने पाल पोस कर किसी के हवाले कर दी। जब तक आप जिंदा हैं आप बेटी के सरपरस्त हैं, पहली चीज़। दूसरा, मेक श्योर के माँ बाप, लड़की के माँ बाप लड़के के माँ बाप से एक दोस्ती का रिश्ता, एक कम्युनिकेशन का लिंक कंटिन्यूस रखे, घरों पे बुलाए, दावतों पे वगैरह वगैरह। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपकी बेटी महफूज समझेगी अपने को जब उसे पता है कि मेरे माँ बाप और मेरे ससुराल वाले आपस में दोस्ती, पॉजिटिव सी एक एनर्जी फ्लो होगी, रात दिन के एक दूसरे की बुराइयां करते फिर रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि लड़के के घर वालों के लिए बहुत लाजिम है कि आप अपनी बहू को उसके घर जाने दें। अगर वो 15 दिन 20 दिन में जाए, कई ऐसे घर हैं जहाँ लड़की ये कहती है
10 साल हो गए, मुझे इजाजत नहीं है फोन करने की अपने घर पे। जुल्म की इंतहा है, जुल्म की इंतहा है। तो बराए करम आप अपनी बहू को जाने दे, और उसको रिलैक्स होती है, एक हफ्ते में एक दिन चली जाती है वगैरह वगैरह। तो दोनों तरफ से ये चीज़ें समझना ज़रूरी है। एक आखिरी बात है, असल में वो जो गुलामाना और हाकिमाना जहनीत है, ये 2 जहनीतें रिश्तों के अंदर काम करती है। हमें इस जहनीत को हटाना होगा। अगर लड़की जाती है ससुराल में तो पहले 1 साल तो वो लड़का और लड़की एक दूसरे को समझे, ससुराल में एडजस्ट हो। एक तो पहला जो डिमांड शुरू हो जाती ना कि हाँ कोई खबर है, ओए होए मोहल्ले वाले पूछना शुरू करते घर वाले, ये गलत है। बिल्कुल। लड़की को मैच्योर्ड होने दे, लड़के को मैच्योर्ड होने दे, उनका रिलेशनशिप में बिल्कुल फिर फैमिली वे हो। और प्लीज फॉर गॉड से सासों से रिक्वेस्ट ये मैसेज आ रहा है प्लीज कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी बेटी शादी करके किसी घर में जाके खुश रहे, तो उसका तरीका ही है कि आप अपनी बहू को खुश रखें। ब्यूटीफुल, जिंदगी में कफात अमल है। मिसेस अंजुम क्या कहेंगी? मैं भी यही कहूँगी कि हर रिलेशनशिप में स्पेस देनी चाहिए। माओ का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। इस पूरी डिस्कशन में जो हमने बात की, एक समझदार माँ की हमेशा बच्ची समझदारी होगी, नहीं भी होगी तो वो माँ समझदार उसको बना देगी। बेशक। तो ज़ाहिर एक रोल बिल्कुल होता है माँ बाप को, और ख़ास कर उसके सिबलिंग्स को कभी भी अपनी बहन के ऊपर से हाथ नहीं हटाना चाहिए। उस लड़की का जिसके घर वाले उससे कांटेक्ट में रहते हैं, उसको मॉरल या फाइनेंशियल सपोर्ट करते हैं, उसकी पोजीशन ही कुछ और होती है, अलग होती है। एक मियाँ के आगे भी वो एक शेर होती है। ओए क्या बात है, जबरदस्त। तो ये चीज बिल्कुल नहीं खत्म करनी चाहिए पेरेंट्स को, बहन भाइयों को। जबरदस्त, परफेक्ट। समरा, व्हाट वुड योर मैसेज बी? बिल्कुल एक छोटा से सारी बातें तो हमारे सीनियर्स ने ही कर दी, लेकिन सीनियर सिटीजन नहीं है अभी, देखो ये बुरा मान जाए, बिल्कुल नहीं कहना है। नहीं मतलब एक्सपीरियंस में सीनियर है ना, एक्सपीरियंस तो माशाल्लाह बहुत है, और उनके आगे हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन बस छोटी सी बात है कि जैसे लड़की शादी करके जाती है तो उसे नौकर नहीं समझना चाहिए कि भाई नौकरों की क्या जरूरत है, अब तो बहू आ गई। ये देखो जरा, तो ये चीज बहुत अच्छा। हम अजीब गरीब कौम है, हम पता है क्या करते हैं, पेड लेबर चाहिए, फ्री लेबर। हमारी सोच क्या है, मेंटेलिटी, अरे शर्फू जरा मैला कपड़ा लाओ, टेबल साफ करनी है, टेबल साफ करनी है, कपड़ा मैला चाहिए आपको। देखिए जरा क्या सोचे, बिल्कुल सही, यही एग्जैक्टली सोच है। तो यही चीजें, छोटे छोटे पॉइंट्स ऐसे होते हैं कि अगर रिलेशनशिप को, और फिर मेरे ख्याल से एक और जो उन्होंने बात कही थी बहुत अच्छी, कि दोनों फैमिलीज जो, जैसे लड़की के अगर माँ बाप हैं तो लड़के के माँ बाप को उनकी भी इज्जत करनी चाहिए। एब्सोल्युटली, उनकी इज्जत करेंगे तो लड़की के दिल में उनके लिए रुतबा मजीद बढ़ेगा। उनकी वो बुरी बात को भी ना वो निगलेक्ट कर देगी कि नहीं ये मेरे साथ और मेरे माँ बाप के साथ जब इतने अच्छे हैं तो मैं इनकी बातों को दरगुजर कर दूं, तो रिलेशन और मजीद बेहतर होगा। ये छोटी छोटी चीजें जिससे रिलेशन बेहतर, और यही छोटी चीजें हैं सम्राट जो कि मैटर करती है जिंदगी में। बड़ी चीजें तो थोड़ी आती हैं। और सारे एक और जैसे छोटी सी बात होती है, सास अक्सर कहती है कि जी ये तो बहू बेटी नहीं बन सकी हमारी। भाई आप उसके साथ इतना फ्री हैंड दें कि आप उसको बेटी की वजह ये वो इसलिए बेटी नहीं बन सकी, बहू ही रहने दें, लेकिन इज्जत के साथ। इसका एक जवाब है, आपकी बहू इसलिए बेटी ना बन सकी कि आप कभी मां ना बन सकी। क्या बात है, वाह, पॉइंट फेंकते हैं, जबरदस्त। इसी में मैं अल्लाह हाफिज कर देती हूँ। थैंक यू सो मच, आप तीनों को बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, बहुत अच्छे टॉपिक पे आपने हमें बुलाया और बड़ी हमने बातें सीखी भी और लोगों को अवेयरनेस भी इन चीजों की। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि बात बिल्कुल खत्म हो गया, जाते हुए मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगी कि हम सब बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन अपनी अपनी हर किसी की अलग एक सिचुएशन होती है। अपने आप को बहुत मजबूत रखें। मैं हमेशा कहती हूँ अपने आप को बहुत इमोशनली इंडिपेंडेंट रखें। आपकी ज़िंदगी के, आपकी खुशियों का जो रिमोट कंट्रोल है ना आपके मियाँ के पास होना चाहिए, ना आपकी सास के पास होना चाहिए, ना आपकी नंद के पास होना चाहिए, आपके अपने हाथ में होना चाहिए। अगर रिश्तों की बात करते हैं ना, रिश्ते ख़त्म करना बहुत आसान है, चाहे मियाँ बीवी का रिश्ता हो, या ये कह देना मैं अपने मियाँ को लेकर साइड पे आके अलग रहने शुरू हो जाऊँगी, या मियाँ भी बोल दे ठीक है चलो हम अलग रहे। मैं आपको बताऊँ, ज़िंदगी में जब आप आगे जाते हैं, अपने ये जो एडजस्टमेंट फेज से जब गुजर जाते हैं, तो जो आपके बच्चे हो जाते हैं ना, उन बच्चों के लिए रिश्ते बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। उनको ग्रूम करने के लिए उनको फुप्पू भी चाहिए, उनको चाचा भी चाहिए, उनको ताया भी चाहिए, उनको दादी दादा चाहिए, उनको खाला मामू चाहिए, उनको नानी नाना चाहिए। बच्चे को हर रिश्ते की अपनी खूबसूरती होती है और हर बच्चा चाहता है। तो अगर जब तक आपका रिश्ता अपने घर वालों के साथ, मैं जब घर वाले कह रही हूँ,
उसमें अब आपका मैके के अलावा आपका ससुराल आता है, तो आपके घर वालों के साथ अगर आपकी बॉन्डिंग अच्छी नहीं होगी, आप कभी भी अपने बच्चों को उनसे करीब नहीं करवा पाएंगी और आप हमेशा उनके बारे में बुराइयां करेंगी। आपके बच्चों को बचपन से वो चीज़ फीड होती रहेगी और आगे इट विल बी देयर लॉस। आप उनको उन रिश्तों की जो मज़ा है ना वो चखने नहीं दे पाएंगे। तो ये ज़रूर अपने साथ अपने बच्चों के साथ ना करें। ज़िंदगी में हर रिश्ता मुश्किल है, बहन बहन के साथ नहीं बनती, भाई भाई के साथ नहीं बनती, आपके अपने माँ बाप के साथ कितनी चीज़ों पे नहीं बनती, लेकिन आपको पता होता है कि आपको निभाना है। एंड ये है आई गेस हर रिश्ते में अगर आप पॉजिटिविटी ढूंढें ना, ये सोचते हैं कि ठीक है अगर इनमें इतनी सारी बुराइयाँ हैं तो अच्छाई भी कुछ ना कुछ तो होगी, उस अच्छाइयों को पकड़ें, बुराइयों को के अंदर आंख बंद करें, कान बंद करें और आगे अपने समेत सीधे सीधे चलते चले जाएं। वक्त बहुत सारी चीज़ों को बेहतर कर देता है। खुदारा सब्र और तहम्मुल से काम करें, टॉलरेंस लेकर आएँ और अगर कहते हैं ना अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है तो इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी के मसले भी हल हो जाएंगे। सायरा कबीर हमारे मेहमान और हमारी टीम को अब चूँकि वक्त हो गया है इजाज़त दे रहे हैं। अल्लाह हाफ़िज़।